अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ने जा रहे हैं टीथ। हमारी जो एलिमेंट्री कैनाल होता है तो उसमें क्या होता है कि ओरल कैविटी होती है। ओरल कैविटी में क्या आता है, क्या क्या आता है, पहले पहले माउथ आता है। माउथ क्या आता है, ओपनिंग होती है जिसमें क्या होता है कि हमारी जो है वो इंजेक्शन कराने में हेल्प करती है। आपने प्रोसेस पढ़े होंगे जो कि डाइजेशन में, यानी कि पहला पहला प्रोसेस कौन सा होता है, कोहोलोजिक न्यूट्रिशन में, यानी कि इंजेक्शन। उसके बाद क्या आता है ओरल कैविटी में, माउथ के बाद। माउथ में क्या होता है, माउथ यानी कि जब हम इनसाइड देखेंगे तो उसमें क्या होता है, टीथ होते हैं जो कि हमारी मैकेनिकल डाइजेशन कराने में हेल्प करते हैं। तो फीचर्स ऑफ ह्यूमन डेंटिशन, यानी कि ह्यूमन के अंदर जो भी डिफरेंट काइंड्स के टीथ पाए जाते हैं उनको जो है वो उनके फीचर्स कौन कौन से होते हैं। हमारी बॉडी के अंदर डिफरेंट काइंड के जो है वो टीथ पाए जाते हैं। तो सबसे पहले ये जो है वो थिकोडोंट जो होते हैं, हमारे जो टीथ होते हैं वो क्या होते हैं, थिकोडोंट, यानी कि एम्बेडेड इन सॉकेट। एक बोनी सॉकेट होता है जिसमें क्या होता है वो एम्बेडेड होते हैं हमारे जो भी हमारे टीथ होते हैं वो क्या होते हैं, एक बोनी जो जा जो हमारी बनी हुई होती है, बोनी सी स्ट्रक्चर बनी हुई होती है, जो कि एक अपर जा होती है और एक लोअर जा होती है। जो अपर जा होती है उसमें मैक्सिला बोन जो होता है वो उसमें से जो है वो बोनी स्ट्रक्चर के साथ, सॉकेट के साथ जो है वो एम्बेडेड होते हैं हमारे टीथ। और जो लोअर जा होती है उसमें कौन सा, मैक्सिला होता है, मैंडिबल होता है, सही है। तो लोअर जा जो होती है वो मैंडिबल जो है बोन होता है उसके साथ एम्बेडेड होती है, जो है वो टीथ हमारे उसमें एम्बेडेड होते हैं। जो भी टीथ जिस भी एनिमल में या मेमल में अगर उनके जो है वो टीथ एम्बेडेड है तो उनको क्या बोलेंगे, थिकोडोंट बोलेंगे। उसके बाद है डायफाइडोंट, यानी कि हमारे मेमल्स के अंदर क्या होता है कि मेमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमन बींग्स फार्म टू सेट्स ऑफ टीथ, यानी कि इनमें क्या होते हैं इंटायर लाइफ के दौरान, ड्यूरिंग होल लाइफ, इसमें क्या होता है कि दो टाइप्स के, दो सेट्स होते हैं टीथ के ड्यूरिंग द लाइफ टाइम। एक होते हैं टेम्पररी, यानी कि एक टेम्पररी होते हैं। कौन से होते हैं, डेसीडियस या मिल्की टीथ। ये क्या होते हैं, जब बच्चा पैदा होता है 1 साल से लेकर 6 साल तक, ये क्या होते हैं, एक डिसीडियस या मिल्क टीथ होते हैं जो कि टेम्पररी भी होते हैं, हम इसको या डिसीडियस भी बोलते हैं, सही है। टेम्पररी या मिल्क टीथ या डिसीडियस, इनको क्या बोलते हैं हम, जो है वो एक एक टाइप ये हो गया। और दूसरा होता है परमानेंट टीथ। परमानेंट या एडल्ट टीथ जो कि परमानेंट होते हैं, यानी कि ये जो होते हैं हमेशा यानी कि रहते हैं हमारे, इसीलिए इस कंडीशन को क्या बोलते हैं, डायफाइडोन। इस कंडीशन को बोलते हैं डायफाइडोन। उसके बाद आता है हेट्रोडोन। हेट्रोडोन में क्या आता है कि इन मेमल्स शेप ऑफ द टीथ साइज वेरीज। इसमें क्या होता है, मेमल्स के अंदर या हमारे जो बॉडी के अंदर या मेमल्स के अंदर क्या होता है कि टीथ के जो है ना वो साइज़ वेरी करती है और उसकी जो है वो शेप वेरी करती है और उसका जो है वो फंक्शन भी वेरी करता है। इसीलिए इसको क्या, कंडीशन को क्या बोलते हैं, हेट्रोडोंट। ये 3-4 कंडीशन है, 3-4 टर्म में जो कि टीथ में हम जो है वो पढ़ते हैं। पहले पहले थिकोडोंट जो कि एम्बेडेड होते हैं सॉकेट के अंदर, किसी भी बोनी सॉकेट के अंदर, उसको हम बोलते हैं थिकोडोंट। उसके बाद है डायफाइडोंट, यानी कि इंटायर मेमल के लाइफ में कितने किस्म के जो है वो टीथ पाए जाते हैं। पहले पहले होते हैं मिल्क टीथ जिनको हम डिसीडियस टीथ बोलते हैं, और उसमें क्या होता है कि डिफरेंट टाइप के टीथ होते हैं। और उसके बाद आता है टेम्पररी, और उसके बाद आता है यानी कि परमानेंट और एडल्ट टीथ, जिसमें हमेशा रहने वाले, यानी कि हमेशा हमारी जो बनी हुई होती है, पूरा जो हमारी डेंट्री बनी हुई होती है वो कितनी, यानी कि परमानेंट टीथ की बनी हुई होती है। उसके बाद यानी कि डिफरेंट फंक्शन होते हैं हर किसी के अपने अपने। कौन कौन से आते हैं, पहले पहले यानी कि हमारे डिफरेंट साइज़ होते हैं, शेप होते हैं, और इनका फंक्शन भी डिफरेंट होता है, इसीलिए इसको हेट्रोडोंट बोलते हैं। तो सबसे पहले इनमें कौन सा है, इंसीजर। इंसीजर किसको बोलते हैं हम, इंसीजर जो होते हैं वो हमारे फ्रंट पे पाए जाते हैं, शार्प होते हैं, जो कि कटिंग में या जो है वो बाइटिंग करने में हमारी हेल्प करते हैं, सही है। तो उसके बाद है टीथ की स्ट्रक्चर। हार्ड च्यूइंग सरफेस ऑफ टीथ इज मेड अप ऑफ इनेमल। एक इनेमल कवरिंग होती है जो कि इस टीथ के ऊपर बनी हुई होती है, जो कि हेल्प करती है इन मेस्टिकेशन, हेल्प इन मेस्टिकेशन। उसके बाद इसमें क्या आता है, एक क्राउन आता है, आउटर जो है वो नॉन लिविंग सा पार्ट होता है, सही है। उसके बाद आता है एनिमल जो होता है वो नॉन लिविंग पार्ट होता है, कंटेन साल्स एंड डेंटिन एंड पल्प। उसके बाद आता है तीसरा जो है वो पल्प होता है, कंटेन ब्लड वेसल। अब इसमें आप देखेंगे कि जो सबसे ऊपर वाला पार्ट है इसको बोलते हैं हम, ये वाला, ये जो ऊपर वाला पार्ट, इस सारे को क्या बोलेंगे हम, क्राउन बोलेंगे। उसके बाद ये वाला जो है, ये जो गम है, ये वाला जो है वो गम बना हुआ है, यानी कि ये इसमें गम है, सही है। गम यानी कि जो है हमारी जो है वो, जिसमें जो हमारे टीथ जो है एम्बेडेड होते हैं, इसको क्या बोलते हैं हम, नेक बोलते हैं। उसके बाद आती है रूट। तीन पार्ट होते हैं किसी भी टीथ के, कितने, क्राउन, नेक एंड रूट, सही है। तो मिल्क टीथ यानी कि मैंने आपको बताया कि एक इंसीजर होते हैं, दूसरे होते हैं कैनाइन, और तीसरे होते हैं
कैनाइन, प्रीमोलर और मोलर। इंसीजर कितने होते हैं? 8 होते हैं। इंसीजर हमारे पास कितने होते हैं? 8 होते हैं। और कैनाइन कितने होते हैं? 4 होते हैं। 8 कैसे होते हैं? यानी कि 4 अपर जा में होते हैं और 4 जो है वो लोअर जा में होते हैं। 4 इन अपर जा और 4 जो है वो लोअर जा में होते हैं। 4 अपर जा में होते हैं और 4 लोअर जा में होते हैं। टोटल कितने होते हैं? ये इंसीजर 8 होते हैं। कैनाइन कौन से होते हैं? नोकीले जो हमारे दांत होते हैं, 2 ऊपर होते हैं और 2 नीचे होते हैं। प्रीमोलर कितने होते हैं? 8 होते हैं, वो भी 4 ऊपर और 4 नीचे। 2 एक साइड पे होते हैं, 2 दूसरे साइड पे, राइट साइड पे। और टोटल कितने होते हैं ये? यानी कि अपर साइड पे 4 होते हैं, लोअर साइड पे, पर हर किसी साइड पे यानी कि हर साइड पे कितने कितने होते हैं? 2-2 साइड होते हैं, सही है। और मोलर कितने होते हैं? 12 होते हैं। टोटल कितने हो गए? 32। अब इसको छोड़कर यानी कि जो मिल्क टीथ होते हैं उसमें कौन से नहीं आते? जो मोलर टीथ होते हैं ना उसमें, जो मिल्क टीथ होते हैं उसमें मोलर टीथ नहीं आते। उसके अलावा जो भी ये हैं यानी कि कैनाइन, इंसीजर कैनाइन और प्रीमोलर, ये तीनों जो हैं वो हमारे इन डिसीडियस टीथ में इंक्लूडेड हैं। जब हम यानी कि मिल्क टीथ जब हमारे बन रहे होते हैं तब इसमें क्या होता है कि हमारे इंसीजर, कैनाइन और प्रीमोलर बनते हैं। उसके बाद ये शेड हो जाते हैं, उसके बाद फिर से आ जाते हैं, परमानेंट बन जाते हैं। तो मोलर को निकाल कर जो भी टीथ हमारे पास बच जाते हैं तो उसको हम कंसीडर करते हैं एज अ डिसीडियस या मिल्क टीथ, सही है, या हम जिसको टेम्पररी टीथ भी बोलते हैं। तो ये था हमारा टॉपिक आज, यानी कि टीथ की स्ट्रक्चर और टीथ के टाइप्स। और कैनाइन के क्या टाइप्स है, यानी कि टीयरिंग और यानी कि वो जो है वो टीयरिंग करने में या जो पुलिंग करने में किसी भी चीज़ को, जैसे कि शेर के दांत होते हैं तो वो क्या करता है, अपनी जो प्रे करता है उसमें क्या करता है, जो भी गोश्त वगैरह होता है उसमें से जो है वो टीयरिंग करते हैं, यानी कि उसको चीर फाड़ करने में मदद करते हैं। और मोलर और प्री मोलर जो होते हैं वो क्या करते हैं, ग्राइंडिंग या मास्टिकेशन कराने में हमारी हेल्प करते हैं। जो टीथ होते हैं प्रीमोलर और मोलर, जो कि फूड को लार्ज फूड पार्टिकल को स्मॉलर फूड पार्टिकल्स में कन्वर्ट करते हैं और जो हमारी डाइजेशन यानी कि उसको बाद में उसकी स्वेलिंग कराने में हेल्प करते हैं। तो ये सारा टॉपिक था आज का हमारा, टीथ था। उसके बाद टीथ के टाइप्स थे, थिकोडोंट। थिकोडोंट किसको बोलते हैं? एम्बेडेड होते हैं इसलिए सॉकेट के अंदर, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? थिकोडोंट।